नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज हम सबसे पहले आजम खान, इरफान सोलंकी की बात करेंगे क्योंकि इनके बाहर आने से अखिलेश यादव की पावर जरूर बढ़ गई है। अब समझाएंगे खबर। आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को सीएम बनाने का ऐलान तो पहले ही कर दिया और तो और सरकार बदलने वाली है, इसके पोस्टर तक छपवा दिए। दूसरी तरफ सपा को एक और गुड न्यूज मिल गई जब इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिल गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तेजी से सपा के मुस्लिम नेता बाहर आ रहे हैं, 27 के समीकरण बदलने वाले हैं क्या होने वाला है 27 में? बेशक कुछ पार्टियों को मुस्लिम मतदाता गैर जरूरी लगते हो, लेकिन ये बात सच है कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो तो मुस्लिम वोटर्स यूपी की सियासत में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट आंकड़ों के साथ। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे। हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, सपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अलग सा जोश है। वो गदगद हैं। ऐसा लग रहा है कि सितंबर का महीना सपा के लिए ऑक्सीजन लेकर आ गया। वैसे जोश हाई होना भी चाहिए क्योंकि एक तरफ आजम खान रिहा होते हैं तो दूसरी तरफ कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उन्हें भी राहत मिल जाती है। इरफान सोलंकी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आजम खान के ऐलान के बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के सीएम बनने की घोषणा कर दी थी। जी हाँ, जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि आजम खान बीएसपी में चले जाएंगे, उन लोगों को करारा जवाब देते हुए आजम खान ने ऐलान कर दिया कि वो बेवकूफ तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं। आजम कहते हैं कि अखिलेश यादव उन्हें उतने ही अजीज हैं जितने मुलायम सिंह यादव थे, लिहाजा वो 27 में अखिलेश को सीएम बनाएंगे। वैसे अखिलेश यादव भी कहते हैं सपा की सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अखिलेश यादव से कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे, उतने ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल बताओ? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं अब बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। मजेदार बात यह है कि जो लोग ये कह रहे थे कि जो हो जाए, आजम सपा में नहीं रुकेंगे, उनके अखिलेश यादव से संबंध बेहतर नहीं है, उन लोगों को चचा शिवपाल यादव ने मजेदार जवाब दिया और कह दिया आजम खान साहब हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। बीजेपी वाले अफवाह न फैलाएं। और तो और आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात की तारीख भी तय हो चुकी है। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं। देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। तो फिलहाल उन सभी अफवाहों पर ब्रेक लग गया है जिसमें आजम के सपा छोड़ने की बातें थी। दूसरी तरफ सपा के लिए राहत लेकर आई इरफान सोलंकी की जमानत की खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेताओं को लगातार राहत मिल रही है। ध्यान रहे, 26 दिसंबर 2022 की ही बात है। जाजमऊ थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया। वर्तमान में इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में और रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद थे। सोलंकी की रिहाई की खबर के बाद परिवार में जश्न का माहौल है।
7/11/2022 को एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ था। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी जलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्ज्ड आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में इन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पे चैलेंज किया कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सजा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है, और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में है। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। जी, मेरे पति मेरे इरफान सोलंकी साहब और मेरे देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य है, उनके ऊपर आज गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था उसमें आज माननीय न्यायालय ने उन लोगों को बेल देकर जी इंसाफ मिला। हमें न्यायालय से उम्मीद थी और कहीं से नहीं, हमें पता था कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 2.25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को बेल मिली। वैसे जिस तेजी से सपा के नेता बाहर आ रहे हैं, समझा जा सकता है कि 27 का चुनाव रोचक होने वाला है। जरा इन आंकड़ों से भी तस्वीर को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सितंबर का महीना 27 की कहानी तय कर रहा है। कुछ दल बेशक मुसलमानों को सियासत में गैर जरूरी कह रहे हों, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सच्चाई अलग है। अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण ना हो तो सियासी दलों की तस्वीर और तकदीर बहुत हद तक बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।